प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस कराने जा रहे हैं, जिसमें से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम। तो उत्तर प्रदेश के पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पढ़ेंगे, फिर भौतिक विभाग पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश जलवायु, फिर मिट्टियाँ, फिर नदियाँ, फिर परियोजना, फिर वन एवं वनस्पतियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में उद्योग, पशुपालन, ठीक है। फिर जनजातियाँ पढ़ेंगे, फिर परिवहन तथा संचार पढ़ेंगे, फिर कृषि पढ़ेंगे, फिर पर्यटन, फिर साहित्य, फिर ये सब पढ़ते हम सब लास्ट में ख़त्म करेंगे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियाँ एवं तीरधनुष। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियाँ एवं तीरधनुष है। राजकीय मछली क्या है, तो चिताला राजकीय मछली है। और राजकीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन इसका राजकीय जलीय जीव है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राजकीय मीन क्या है, तो चिताला, और राजकीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन, से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू इसकी दूसरी राजकीय भाषा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में क्रमशः कौन सा स्थान है, तो चौथा है। पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा स्थान इसका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश इसका राजकीय पुष्प है। और पक्षी सारस अथवा क्रौच है, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष अशोक या सीता है, जिसे अशोक का पेड़ कहते हैं, ठीक है। सीता इसलिए है क्योंकि सीता जी इसी पेड़ के नीचे बैठी थी। और राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का रिवीजन कराते हैं एक नज़र में। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, ठीक है। और राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का पेड़ है। राजकीय भाषा क्या है, तो पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। राजकीय मीन क्या है, तो राजकीय मीन चिताला है। राजकीय जलीय जीव क्या है, तो गांगेय डॉल्फिन है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियाँ एवं तीरधनुष है, ठीक है। अब चलिए कुछ और देखते हैं, हम राज्य का विस्तार देखते हैं। तो राज्य का विस्तार कुल कितना है, दो भौगोलिक क्षेत्रफल इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33 है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसकी उत्तर से उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। और पूर्वी देशांतर है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। प्रदेश की इसकी लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम, तो 650 किलोमीटर। और इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम अगर ये पूछे तो ये 650 है, और ये कितना है, तो 240 किलोमीटर है, ठीक है। कुल देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, तो 7.9, और कुल अक्षांशीय 7.36 मिनट, ठीक है। चलिए हम इसके सीमावर्ती राज्य से संबंधित जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य संघ एवं क्षेत्र जिले है। तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्य प्लस एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। तो कुल कितने, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है, तो इसे आप 9 बनाएंगे। केवल राज्य पूछेगा तो 8 मारेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कौन है। तो पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ है सहारनपुर, ठीक है। सबसे ऊपर सहारनपुर है। सहारनपुर से एकमात्र जिला हिमाचल प्रदेश बनाता है, दूसरा है उत्तराखंड बनाता है, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पाँचवा है छत्तीसगढ़, छठा है मध्य प्रदेश, सातवां है राजस्थान, आठवां है दिल्ली, नौवां है हरियाणा, ठीक है। दिल्ली जो बनाता है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर केवल 2 ही जिलों से सीमा बनाता है, लेकिन ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर राज्य पूछे तो केवल 8 हो जाएगा। पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है, यहाँ से यहाँ तक 7 जिलों से सीमा बनाता है, वो नेपाल सीमा करता है, साझा करता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन सा जिला कौन सा राज्य कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश एकमात्र जिले से सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। उत्तराखंड 7 से बनाता है, बिहार भी 7 से बनाता है, झारखंड 1 से बनाता है, कौन से, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ भी 1 से बनाता है, सोनभद्र से। मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा बनाता है, राजस्थान 2 जिलों से सीमा बनाता है, दिल्ली 2 जिलों से सीमा बनाता है,
और हरियाणा 6 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे हम? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश चलिए, वहाँ 1 जिला, फिर उत्तराखंड 7, बिहार 7, झारखंड 1, ठीक है, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 2, दिल्ली 2 और हरियाणा 6 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मतलब एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल, वो कितने जिलों से बनाता है? तो नेपाल लिख लीजिए, नेपाल भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से वो करेंगे? लखीमपुर खीरी से आइए, लखीमपुर खीरी बनाता है। लखीमपुर खीरी के बाद आएंगे तो आपको क्या पड़ेगा? बहराइच पड़ेगा, बहराइच से श्रावस्ती पड़ेगा, फिर बलरामपुर पड़ेगा, फिर सिद्धार्थनगर पड़ेगा, फिर महाराजगंज पड़ेगा। ठीक है, तो इतने जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, फिर बहराइच हो गया, ठीक है, फिर श्रावस्ती 3 हो गया, बलरामपुर 4 हो गया, सिद्धार्थनगर 5 हो गया, महाराजगंज 6 हो गया, और एक पड़ेगा कौन सा? कुशीनगर, जो 7 जिला लगभग सीमा बनाता है। ये कुशीनगर से सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर इसे। आप पीलीभीत से देखेंगे, यहाँ पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत से लेकर के ये यहाँ तक महाराजगंज तक सीमा बनाता है। सबसे पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, इतने जिलों से ये सीमा बनाता है। ठीक है, अब सीमावर्ती जिले पहले मैंने ये पढ़ा दिया कि दिल्ली 2 से बनाता है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से बनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 से बनाता है, सोनभद्र से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1 से बनाता है, कौन से? सहारनपुर से। एकमात्र जिला पूछता है, एकमात्र जिला जो सबसे कम सीमा स्पर्श करता है, तो हिमाचल पर सबसे कम सीमा स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। झारखंड भी 1 जिले से, सोनभद्र से बनाता है। राजस्थान आगरा और मथुरा से केवल बनाता है, तो 2 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं उत्तराखंड से लेके 7 जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड से चलिए ऊपर से चलते हैं हम सबसे पहले। तो उत्तराखंड से सबसे पहले आएंगे बिजनौर, ठीक है, फिर पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। कौन से आएंगे? सबसे पहले चलिए सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर आएंगे, फिर मुजफ्फरनगर आएंगे हम सब, फिर कौन सा आएंगे? फिर आएंगे बरेली आएंगे, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद पीलीभीत। ठीक है, तो कौन सा? फिर पहले आएंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, कितने जिलों से? तो 7 जिलों से। फिर चलिए हम नेपाल से देखते हैं, नेपाल से कौन कौन से हैं। तो नेपाल से आपको बता ही दिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और बहराइच। ठीक है, तो 7 ये हो गए। अब देखते हैं हम बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो बिहार से जो जिले सीमा बनाते हैं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली। तो बिहार से कितने? 7 हैं। कौन? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर और चंदौली। ठीक है, हरियाणा से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा से सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बागपत। तो यहाँ से 6 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा से। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश से देखते हैं कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। सोनभद्र कितने जिलों से सीमा बनाता है राज्यों से? सोनभद्र जिले सीमावर्ती राज्य, जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला है मध्य प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो वो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, फिर सहारनपुर के बारे में देख लेते हैं। सहारनपुर एकमात्र जिला है जो सोनभद्र के बाद दूसरा सबसे कम सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तराखंड। ठीक है, फिर आइए हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। ये राज्य का मौसम है, ये नहीं पूछता है प्रश्न। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, जो सर्वाधिक या और सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधी विशिष्टता। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला जो मध्य प्रदेश है, आप देखेंगे कि यहाँ ऐसे बना है। ठीक है, यहाँ इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? तो ललितपुर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 11 जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश 2 चीज़ में हो गया। फिर है उत्तर प्रदेश सबसे कम जिलों की एकमात्र झांसी स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा साझा करने वाला अगर पूछ लेगा तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हरदोई। हरदोई 8 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और ये बलिया से बाहर निकल जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोमती नदी के बारे में पूछता है। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये पीलीभीत के फुलाहार झील से इसका उद्गम हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सब। अब उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे किस में है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान गेहूँ उत्पादन में है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में है, कुल सब्जी उत्पादन में है। ठीक है, आलू उत्पादन में है, समग्र बागवानी उत्पादन में है और एक और याद रखिएगा, एक आम उत्पादन में। इतना जितना हम इम्पोर्टेंट लगाएं इसे जरूर याद रखिएगा आप सब। ठीक है, और उसके बाद में याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन में भी है, मांस उत्पादन में है और गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगली तरफ बढ़ते हैं हम। द्वितीय में याद रख लीजिएगा केवल चावल में कि उत्तर प्रदेश चावल में द्वितीय स्थान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, जो हम पढ़ाए हैं वही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक कौन सा है? तो हरदोई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना कहाँ होता है? तो झांसी में होता है। सर्वाधिक मक्का कहाँ होता है? बहराइच में होता है। सर्वाधिक ज्वार कहाँ होता है? बांदा में होता है। गेहूं में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश जनगणना संबंधित याद कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,001 1998 12341 याद रखिएगा। लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। ठीक है, जनघनत्व कितना है? 829 है। 10 की वृद्धि कितना है? तो 20.2% है। साक्षरता दर कितना है? तो 67.7% साक्षरता दर है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि मतलब अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 20.7%। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा? तो 0.6% है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। मतलब प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 902 है। ठीक है, और वैसे लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पूछता है कि किसकी है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है इसमें बौद्ध जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, 0.10% है, तो ये सबसे कम है। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो बौद्ध की सबसे कम जनसंख्या है। अब साक्षरता दर में सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? तो श्रावस्ती में। फिर सर्वाधिक पुरुष में कहाँ है? सर्वाधिक पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम पुरुष में श्रावस्ती में। सर्वाधिक कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम भी श्रावस्ती में। और सर्वाधिक अगर महिला साक्षरता पूछ ले तो कानपुर नगर में है और सर्वाधिक सबसे कम महिला साक्षरता तो श्रावस्ती में। तो साक्षरता में 3 जिले याद करना है आपको, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है कानपुर नगर। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक में तो सर्वाधिक में कौन सा है? अगर पुरुष में पूछे या ऑल ओवर में पूछे तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता है, और सबसे कम पूछे चाहे पुरुष में चाहे ऑल ओवर में तो श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता कहाँ है तो कानपुर नगर में, और सबसे कम कहाँ है तो श्रावस्ती में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बलरामपुर में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो बागपत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में है, सबसे कम बागपत में है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या जिला देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रयागराज में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो गाजियाबाद में। न्यूनतम कहाँ है? तो ललितपुर में सबसे कम
जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। सबसे कम कहाँ है? महोबा में। सर्वाधिक पुरुष कहाँ है? इलाहाबाद में। सबसे सर्वाधिक महिला कहाँ है? तो ये भी इलाहाबाद में ही है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बलरामपुर में। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो पूछता है वो बलरामपुर में है। सबसे कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। और वैसे पूछे तो बागपत में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रतिशत वाला जिला, जिसे कहते हैं जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या घनत्व से बोलते हैं, तो गाजियाबाद है। प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जात कहाँ है? तो सीतापुर में है। सबसे कम कहाँ है? तो बागपत में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजात संख्या कितना है? सोनभद्र में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद में। सर्वाधिक अनुसूचित जात कहाँ है प्रतिशतता में? तो कौशाम्बी में है, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व संबंधित देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व वाला तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में है। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में है, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में। सर्वाधिक न्यूनतम नगरीय जनसंख्या घनत्व श्रावस्ती में है, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही हम करा रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम कौन सा है? कानपुर में है। और सर्वाधिक प्रतिशतता जो ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन है? श्रावस्ती। सबसे कम गाजियाबाद में, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद में। न्यूनतम कौन सा है? श्रावस्ती है। और ये देख लेते हैं इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट समिति हैं। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? तो वाराणसी में 38 जनगणना हुई। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला तो मेरठ में है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला बंदायूं में श्रावस्ती है, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निर्वासित 29.43% है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सहभागिता दर कितनी है? तो 32.94% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कितना है? तो हिंदी है। दूसरा उर्दू है, ठीक है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्यों ये सब पूछेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसे रिवाइज करते चल रहे हैं। ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कौन है? 18। नवीनतम मंडल कौन सा है? ये सब आप जरूर बताएं। जिलों की संख्या है 75। नवीनतम जिला कौन सा है? नगरों की कुल संख्या कितनी है? 915। ग्राम पंचायतें कितनी है? 58,189, ठीक है। न्याय पंचायत कितनी है? तो न्याय पंचायत अभी अस्तित्व में नहीं आया है। तहसील कितनी है? 351। विकास खंड कितने हैं? 826 विकास खंड यहाँ पर हैं, ठीक है। और फिर नगर पंचायत देख लेते हैं तो 546 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद 200 है। नगर निगम 17 है। कुल राजस्व कितने हैं? 1,06,774। और आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा आप सब। अब उत्तर प्रदेश मंडल याद कर लीजिए कि कौन सा मंडल कहाँ पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरठ जिले का मंडल कहाँ है? मेरठ में। लखनऊ मंडल लखनऊ में है, ठीक है। कानपुर का कानपुर मंडल में है। अयोध्या का अयोध्या मंडल में है। मुरादाबाद का मुरादाबाद में है। वाराणसी में वाराणसी मंडल है, ठीक है। वाराणसी का वाराणसी मंडल में ही। चित्रकूट का मंडल कहाँ है? तो बांदा में। चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बांदा में। आगरा का कहाँ है? आगरा में। अलीगढ़ का कहाँ है? अलीगढ़ में। प्रयागराज का प्रयागराज में। देवी पाटन का गोंडा में। और बरेली का कहाँ है? तो बरेली का है बरेली में, ठीक है। फिर गोरखपुर मंडल में आ जाते हैं। गोरखपुर में है 4 देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर ही है, ठीक है। सहारनपुर का सहारन में ही है। और आजमगढ़ का आजमगढ़ में ही है। और झांसी का झांसी में है। बस्ती का बस्ती में ही है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 829 है, ठीक है। और भारत का कितना है? 382 है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 912। और भारत का कितना है? 943 है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं हम, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम जरूर करा देते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, ये 2021 के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, ठीक है। प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अलीगढ़ है, ठीक है। जो 2021 के आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है तो झांसी व आगरा है। उस शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं आपको, ये सब ज़्यादा ज़रूरी याद नहीं है, ठीक है। ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे हम याद करा दे रहे हैं। अब जो बांध है उसे बांध से संबंधित प्रश्न पूछता है आयोग, बांध से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए कन्हार बांध कहाँ है तो कन्हार बांध सोनभद्र में है, ठीक है, कन्हार नदी पर। मुसखंड बांध कहाँ है तो कर्मनाशा नदी पर मुसखंड बांध है जो चंदौली में है। मौदहा बांध कहाँ है तो हमीरपुर बिरमा नदी पर मौदहा बांध है। गढ़वा कहाँ है तो चित्रकूट में गढ़वा बांध है, ठीक है। और फिर चंद्रप्रभा कहाँ है तो चकिया चंदौली में है, ठीक है। और सलारपुर कहाँ है तो महोबा कदरिया में ये बांध है, ठीक है। ये दो और याद रखिएगा, प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो भी है, राजघाट बांध परियोजना और दूसरा है गंडक परियोजना। एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना कौन सी है तो राजघाट परियोजना जो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है गंडक परियोजना, ठीक है। फिर रामगंगा परियोजना तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। और गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल हेतु उपस्थित है, ठीक है। ये जरूर याद रखिए आप सब। और सबसे ज़्यादा पूछता है ये उत्तर प्रदेश ताप विद्युत संयंत्र, ये जरूर याद रखिए। कौन सा परीक्षा कहाँ है तो झांसी में। अनपरा कहाँ है सोनभद्र में। हरदुआगंज कहाँ है अलीगढ़ में। ओबरा कहाँ है सोनभद्र में। पनकी कहाँ है कानपुर में। जवाहर कहाँ है एटा में जवाहरपुर, ठीक है। ये भी आप सब जरूर याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र, ठीक है। तो पहला कौन सा है औरैया, ठीक है। रिहंद सोनभद्र पे है। सिंगरौली सोनभद्र में है। ददरी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। और टांडा अम्बेडकर नगर में है। और ऊंचा हारबान रायबरेली में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थापित कहाँ है तो नरोरा बुलंदशहर में है। मेजा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ है तो एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र किस निर्माण किसके सहारे से प्रारंभ हुआ तो रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। और रेणुकूट तथा हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है तो रिहंद परियोजना से यहाँ से विद्युत आपूर्ति होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जिले के बारे में, जो जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट क्या है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो कुल 2021 के आंकड़े हैं। कुल वन आवरण कितना है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 6.15%, ठीक है। वन क्षेत्रफल वाले जिले कितने हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट में है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है तो भदोही में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है तो सोनभद्र में, न्यूनतम कहाँ है भदोही में, ठीक है। और वन क्षेत्रफल वाले जिले तो 1% क्षेत्र प्रतिशत ये बताता है। यहाँ वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर, फिर मिर्ज़ापुर, और सबसे कम कहाँ है तो भदोही में। चाहे परसेंटेज में पूछे चाहे उसमें पूछे, सबसे कम सर्वाधिक सोनभद्र में, सबसे कम कहाँ है भदोही में, ठीक है। फिर वन महोत्सव के बारे में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब होता है तो जुलाई 1952 में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ है। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, मतलब प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी जीवन है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ये सब कितने कितने हैं, ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या पहले हम बता देते हैं, उसके बाद ये भी करा देंगे। उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है 11 है। और वन्यजीव विहार कितना है तो 15 वन्यजीव तथा 15 पक्षी विहार हैं। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो 11 वन्यजीव विहार तथा 15 पक्षी विहार हैं, इसे याद रखिएगा। और 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिस टाइगर रिजर्व हम बता देते हैं पहले, जो बाघ अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं।
पहला है दुधवा, ठीक है, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है रानीपुर, चौथा है अमनगढ़। चौथा ये नवीनतम चित्रकूट है जो रानीपुर में है, ठीक है, चौथा है। और पहला है तो पहला दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर, ठीक है। अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर में है। पीलीभीत में है। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुर चित्रकूट या बांदा में, ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में प्रमुख चिड़ियाघर बता देते हैं। 3 चिड़ियाघर हैं, उसे याद रखिएगा। नवाब वाजिद अली शाह आप सब जानते हैं, लखनऊ में है। कानपुर में है। और शहीद अशफाक उल्ला खां ये गोरखपुर में है। तो ये 4 और ये 3 याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे अधिकतर पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। तो आज जहाँ तक हम कराए हैं इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश वन नीति याद कर लीजिएगा कि कब प्रारंभ हुआ, तो 1952 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय 1988 में आई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।